दिया। क्या गोदी मीडिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इस पर डिबेट नहीं करना चाहिए? थू है तुम्हारी शक्लों पर। वैसे तो बड़े बड़े चश्मे लगा करके आकर बैठ जाते हो, चिल्लाते हो, चीखते हो, देखो ऐसा हुआ। हां, अगर ये कोई दीगर व्यक्ति होता, दूसरी पार्टी का होता, तो तुम एक बार नहीं 100 बार चिल्लाते, ये देखो इसने अपना जहर उगला, ये देखो इसने अपना जहर उगल दिया, इसके अंदर जो जहर था, अगर मुस्लिम होता तो जिहादी, इसने अपनी जिहादत दिखा दी, जिहादी है ये, इसने कर्नल को क्या बता दिया। इस तरह से तुम अपने पूरे दिन नहीं हफ्तों वो खबर चलती देखी थी। उस फिल्म में कादर खान थे और कादर खान ने राजनीति को लेकर के एक डायलॉग मारा था। वो डायलॉग क्या था? उन्होंने कहा था कि राजनीतिज्ञ जो होता है वो बहुत ही खराब होता है। उन्होंने राजनीतिक का छंद विच्छेद किया था, यानी कि उन्होंने राजनीति का छंद विच्छेद करते हुए कहा था कि रासे, यानी कि पूरे जो राजनीतिज्ञ, हर अक्षर का फुल फॉर्म बताया था। वो फुल फॉर्म क्या था? वो फुल फॉर्म ये था, उन्होंने कहा था कि रा से राक्षस, जा से जनता का, ना से नाश करने वाला, ता से तिकड़मबाज और ज्ञा से ज्ञानी, यानी कि राजनीतिक, रा से राक्षस, जा से जनता का, ना से नाश करने वाला, ता से तिकड़मबाज ज्ञानी। वो उस वक्त हमारे समझ में नहीं आया था कि राजनीतिज्ञ क्या होता है। हम लोग छोटे छोटे थे, बस फिल्में देख के खुश हो जाते थे, देश के ऊपर फिल्में बनती थी, हम लोगों को देशभक्ति के लिए उन फिल्मों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता था। किरदार ऐसे होते थे, उसमें राजनीतिक का भी किरदार होता था, लेकिन हम उस वक्त राजनीतिक को इतना नहीं समझते थे। लेकिन जब जैसे जैसे बड़े हुए, राजनीतिक का मतलब समझ में आया कि कादर खान ने जो कहा कि रा से राक्षस, जा से जनता का, ना से नाश करने वाला, ता से तिकड़मबाज, ज्ञा से ज्ञानी, वो जब होश संभाला तब समझ में आया। आज वो ज्ञानी इतने चतुर हो गए हैं कि ज्ञानियों के भी बाप हो गए हैं। चर्चा में रहने के लिए राजनीतिक क्या क्या तिकड़मबाजी लगाते हैं। अभी हाल फिलहाल हमारे देश में सिंदूर, हिंदुस्तान पाकिस्तान वार की संभावना थी, हालांकि उसको वार नहीं कहेंगे, वार नहीं हुआ। वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की वार पर हिंदुस्तान ने सिंदूर नामक एक अभियान चलाया और उस सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान में 9 ठिकानों पर जो आतंकवादी ठिकाने थे, क्योंकि आतंकवादी हमारे कश्मीर में, हमारे देश में पिछले कई दशकों से कोलाहल मचाए हुए हैं, उत्पात मचाए हुए हैं, उसके जवाब में सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया और उसके नायक, 2 नायिकाएं, नायक नहीं कहेंगे, नायिकाएं, 2 नायिकाएं यहां से भेजी गई, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। दोनों ने जाकर पाकिस्तान के अंदर घुसकर उन 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। हमारे देश फूले नहीं समारा कि हमारे देश की बेटियों ने क्या कमाल किया है। वहां कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं थी, लेकिन राजनीतिज्ञों के दिमाग में जो जहर है वो बाद में निकल कर सामने आया। उसमें मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने हमारी कर्नल को, सोफिया कुरैशी को, आतंकवादियों की बहन बता दिया। बाद में हालांकि उन्होंने माफी मांगी, लेकिन ये थोड़ी है कि जूता मार लो और फिर माफी मांग लो, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन इस पर जो बड़े राजनीतिज्ञ हैं, यानी कि वो जिस पार्टी के नेता हैं, जिस पार्टी के मंत्री हैं, जिस सरकार के मंत्री हैं, किसी ने भी चू नहीं की।
और गोदी मीडिया ने तो उनके बारे में कोई बात ही नहीं की। मैंने तमाम चैनल देखे, सिर्फ वार के बारे में आज तक आप अगर चैनल खोलेंगे तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की उस गाथा को ही गाया जा रहा है कि फला जगह पर मिसाइल दाग दी, फला जगह पर मिसाइल दाग दी। लेकिन देश में जो इतना बड़ा कृत्य कर दिया उस मंत्री ने, वो कृत्य है, यानी कि उसके अंदर जो जहर था, आज वो ऊपर से कह रहा है कि सूफिया मेरी बहनों से भी ज्यादा बहन है, लेकिन वो दिल से नहीं कह रहा है, वो सिर्फ दिखावे में और अपने बचाव में कह रहा है कि ऐसा ना हो कि कहीं सरकार हम पे एक्शन ले ले। लेकिन मुझे मालूम है बीजेपी के नेता की ऊपर कभी कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि किसी बीजेपी के नेता ने कोई अभद्र टिप्पणी की हो और उसको बीजेपी ने अपनी पार्टी से निकाल दिया हो या उस सरकार ने कोई उस पर एक्शन लिया हो। हां, यहां पर अगर कोई दीगर पार्टी का व्यक्ति होता तो उसके ऊपर देशद्रोह का आईपीए की धारा लग जाती, उसको देशद्रोह करार कर दिया जाता और पूरे देश में कोलाहल मच जाता, तमाम धरने प्रदर्शन और बाइकआउट का। और खास तौर से अगर मुस्लिम होता तो फिर तो समझ लीजिए कयामत ही आ जाती। लेकिन उसने भरी महफिल में एक बार नहीं कई बार सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता दिया। बाद में कहता है कि मैं उत्तेजित था। अरे उत्तेजित तो पूरा देश था, उत्तेजित नहीं थे। उत्तेजित क्या होता है? उत्साह था, लेकिन वो उत्साह नहीं था तुम्हारा। वो विजय शाह जो मंत्री मध्य प्रदेश के हैं, वो उनके अंदर का जहर था जो निकलकर सामने आया। लेकिन हम इसको अगर दूसरे कोण से देखें, दूसरे नजरिए से देखें तो कुछ राजनीतिक ऐसे होते हैं जो चर्चा में रहना चाहते हैं और ऊंचा पद पाने के लिए हमेशा ऐसे कृत्य करते रहते हैं। अब जैसे मैं अपने जयपुर के ही हमारे हवा महल विधायक की बात करूं कि वो आए दिन कोई ना कोई ऐसा बयान जारी कर देते हैं, आए दिन कोई ना कोई ऐसा कृत्य कर देते हैं और उसके बाद वो भी माफी मांग लेते हैं। कई वीडियो उनके ऐसे आए, पहले उन्होंने वो बयान दिया और फिर उसके एक दिन बाद या 12 घंटे बाद या 14 घंटे बाद में, मैं बाल मुकुंद आचार्य हवा महल विधायक जयपुर की उनकी बात कर रहा हूं, वो कृत्य कर देते हैं और उसके बाद फिर माफी नामे का एक वीडियो जारी कर देते हैं, चर्चा हो जाती है। अब बाल मुकुंद आचार्य एक छोटा सा विधायक हवा महल का, उसको कौन जाने, लेकिन उसके कृत्यों से आज उसको पूरी दुनिया जान गई है। आज उन्हें पूरा जयपुर तो क्या, पूरा इंडिया तो क्या, बाहर भी लोग उनके नाम को जानते हैं। ऐसे कृत्य कर करके ये राजनीतिक होती है, ये राजनीतिक है। ऐसे ही इसने किया। कोई नहीं जानता था कि विजय शाह कौन है। क्या मध्य प्रदेश की सरकार में कोई मंत्री है? देश में, मध्य प्रदेश में तो उनकी सरकार के लोग जानते होंगे, वहां की जनता भी जानती होगी, क्योंकि वो समाज के लिए जो काम कर रहे होंगे, कुछ तो कर रहे होंगे दिखावे। वैसे राजनीतिक कोई काम नहीं करता है, लेकिन उनके इस बयान से आज उन्हें पूरी दुनिया जान रही है। हालांकि उन पर थू थू भी हो रही है, उनकी निंदा भी की जा रही है, लेकिन ये निंदा काफी नहीं है। ये निंदा काफी नहीं है। कृत्य अगर किया है, भाई कोई अगर अपराध होता है तो पुलिस उसको माफ थोड़ी करती है। पुलिस तो उस पर, प्रशासन तो उस पर, उच्च न्यायालय तो उसको अपराध की सजा देती है ना। अपराध किया है तो उसकी सजा होनी चाहिए। क्यों किया अपराध? और अगर धोखे से हो गया तो अपराध धोखे से क्यों हो गया? अपराध की तो सजा मिलती है, माफी कहां है? माफी तो है ही नहीं। चोर चोरी करता है, उसके बाद चोर चोरी करके और माफी मांग ले कि साहब हमें माफ कर दो, हमने चोरी धोखे में कर दी, मैं बहुत उत्तेजित था, मेरी कोई पीड़ा थी इसलिए मैंने चोरी कर ली। तो चोरी कर ली तो पुलिस उसको माफ कर देती है? नहीं, चोर को पुलिस माफ नहीं करती है, उसको ले जाकर 4 डंडे थाने में मारती है, उसके बाद उसको जेल में बंद कर देती है। तो सरकार को भी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों किया?
अब लाख तुम माफी मांगो, तुमने तो अपना जहर, जो तुम्हारे अंदर जहर था वो तो तुमने निकाल दिया। सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन बता दिया। सोफिया कुरैशी ने हमारे हिंदुस्तान को जीत दिला दी और उसको तुमने आतंकवाद की बहन बता दिया। ये कोई छोटा मोटा कृत्य नहीं है कि इसमें तुम माफी मांगकर माफ कर दिए जाओ। इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। उस सरकार को संज्ञान लेना चाहिए जिस सरकार में आप मंत्री हैं, जिसमें वो मंत्री हैं, उस सरकार को लेना चाहिए। और केंद्र में बैठी सरकार, मोदी जी की बहुत वाहवाही हो रही है, पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है कि सिंदूर ऑपरेशन कामयाब रहा, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। बहुत अच्छा है। मैं देश की सेना को और उन कमांडर को और उन कर्नल को सल्यूट करता हूं। मेरा पूरा क्यूपी न्यूज परिवार सल्यूट करता है। लेकिन जो मध्य प्रदेश के मंत्री ने ये कृत्य किया है, ये नामाफी है। इसमें कोई माफी नहीं, कोई माफी नहीं होना चाहिए। इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। सरकार को उनको अपने मंत्री पद से बर्खास्त कर देना चाहिए, यहां तक कि उनकी पार्टी से उनको बर्खास्त करना चाहिए। ये कोई छोटा मोटा कृत्य है, ये बहुत बड़ा कृत्य है। और एक बार नहीं, चलो भाई एक बार उत्तेजित थे तुम, उत्साह थे, उत्तेजित तुमने कहा। उत्तेजित का मतलब क्या होता है? देश ने सफलता प्राप्त की, देश ने विजय प्राप्त की तो उत्साह था। उत्साह में तुम एक बार कह सकते हो, चार चार बार, तीन तीन बार, और अब माफी मांग रहे हो कि सोफिया कुरैशी मेरी बहन है। अब तुम लाख कहो, कौन मानेगा कि सोफिया कुरैशी तुम्हारी बहन है? तुमने तो अपना जहर पहले ही निकाल दिया। गोदी मीडिया पर इस पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कोई पैनल में आकर नहीं बैठा, किसी भी चैनल ने इस पर डिबेट नहीं की कि एक देश की बेटी के लिए, एक सेना के लिए, वो अकेली एक सेना है, कर्नल है, उसके नीचे लाखों सिपाही हैं, उसके लिए तुमने जो है आतंकवादियों की बहन बता दिया। क्या गोदी मीडिया तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इस पर डिबेट नहीं करना चाहिए? थू है तुम्हारी शक्लों पर। वैसे तो बड़े बड़े चश्मे लगा करके आकर बैठ जाते हो, चिल्लाते हो, चीखते हो, देखो ऐसा हुआ। हां, अगर ये कोई दीगर व्यक्ति होता, दूसरी पार्टी का होता, तो तुम एक बार नहीं 100 बार चिल्लाते, ये देखो इसने अपना जहर उगला, ये देखो इसने अपना जहर उगल दिया, इसके अंदर जो जहर था, अगर मुस्लिम होता तो जिहादी, इसने अपनी जिहादत दिखा दी, जिहादी है ये, इसने कर्नल को क्या बता दिया। इस तरह से तुम अपने पूरे दिन नहीं, हफ्तों वो खबर चलती। लेकिन आज तुम्हें शर्म नहीं आती है। डूब मरो गोदी मीडिया चुल्लू भर पानी में, कि एक देश की बेटी के लिए कोई आतंकवादी की बहन बता रहा है और तुमने उस खबर को बिल्कुल गायब कर दिया, जैसे देश में कुछ हुए ही नहीं। थू है। ये घटना बहुत ही निंदनीय है कि एक कर्नल को आतंकवादी की बहन बताना ये माफी के लायक नहीं है। मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अगर ये बात सच है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि मैंने जो कहा वो 100% सच है कि नहीं है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए। जनता की क्या राय है, मैं जनता की राय जानना चाहता हूं। वैसे जो अंधभक्त हैं, जो मैंने बहुत से सोशल मीडिया पर कमेंट्स पढ़े, वो भी, उसमें भी यही था कि जो भक्त थे वो यही कह रहे थे, अरे वो धोखे में निकल गया उनसे, वो उत्साह उनके अंदर उत्तेजित थे, वो उन्होंने निकाल दिया है, वो धोखे से निकल गया। धोखे में किसी का मर्डर कर दोगे और कह दोगे माफी हो गई, वो तो मैं उत्तेजित था बहुत, मुझे माफ कर दो, और मैंने तो धोखे में कर दिया। तो अपराध की सजा है, अपराध की माफी थोड़ी है। पूरे 70 सालों में, 75 सालों में आप बता दो कोई भी अपराध की माफी हुई हो? किसी को फांसी हो गई, किसी को उम्र कैद हो गई, किसी को काला पानी हो गई। अपराध ये तभी तो हुआ ना, तुमने अपराध किया तो
अपराध की सजा होनी चाहिए। गोदी मीडिया तो इस मुद्दे को उठाएगी नहीं, क्योंकि वो तो आकाओं के फरमान पढ़ते हैं। जो आकाओं के फरमान लिखे जाते हैं वो फरमान पढ़ते हैं, वो पत्रकारिता नहीं करते, वो खबर नहीं बताते। जनता, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे चैनल से जुड़ें और इस खबर पर कमेंट्स जरूर करें, बताएं कि विजय शाह जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, उन्होंने जो ये कृत्य किया है, उन्होंने जो अपराध किया है, वो क्या माफी के लायक है। नमस्कार, मैं अरशद वारसी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह को एक बार हमारे देश में सिंदूर ऑपरेशन कामयाब करने के लिए सलूट।